हाँ जी, सो एग्जाम्पल है शो दैट a रेज टू पावर 560 congruent to 1 modulo 561 if GCD of a and 561 is equals to 1. However, 561 is not a prime. So firstly 561 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5, 11 एंड 17 की फॉर्म में आज 3, 11 एंड 17 की फॉर्म में आएगी हमारे पास GCD ऑफ अब a की 561 के साथ GCD 1 है, ये हमें गिवन है। ए की 561 के साथ GCD 1 है, ए की 11 के साथ GCD भी 1 होगी, ए की 3 के साथ GCD भी 1 होगी, ए की 17 के साथ GCD भी 1 होगी, क्योंकि ये 561 के फैक्टर्स हैं। अगर ए की 561 के साथ GCD 1 है तो उसके फैक्टर्स के साथ भी ए की GCD क्या होगी 1. बाय आइलर्स थ्योरम वी हैव a रेज टू पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n. ये हमारा आइलर्स थ्योरम का रिजल्ट है जो अभी हमने रिसेंटली किया है. एन ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए ही है. एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, 11 एंड 17 है. फर्स्टली ए एन की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, ए रेज टू पावर 5 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 आ जाएगा. फिर एन की वैल्यू 11 पुट करेंगे, हमारे पास ए रेज टू पावर 5 11 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11 आ जाएगा. देन एन की वैल्यू 17 पुट करेंगे, हमारे पास ए रेज टू पावर 5 17 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17 आ जाएगा. As we know phi of p is equals to p minus 1, 3, 11 and 17 at prime numbers. That means phi of 3 क्या आएगा 2, phi of 11 क्या आएगा 10 and phi of 17 क्या आएगा 16. अबव कॉन्ग्रुएंसेस चेंज हो जाएंगी. फाई ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर देनी है फाई ऑफ 11 की एंड फाई ऑफ 17 की. फाई ऑफ 3 की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ए रेज टू पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 आ गया. सिमिलरली ए रेज टू पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11 आ गया एंड ए रेज टू पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17 आ गया. सो नेक्स्ट इज ए हमारे पास क्या थी, ए रेज टू पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 एंड हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है ए कॉन्ग्रुएंट टू ए रेज टू पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 561. सो 560 बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या था, ए का स्क्वायर. ए का स्क्वायर है मेरे पास, मैं दोनों साइड पे 280 पावर रेज करूँगी. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 560 आ जाएगी. दोनों साइड मैंने क्या करा, रेजिंग पार्ट 280 करी, ए स्क्वायर की पार्ट 280 एंड 1 की पार्ट 280. 1 की पार्ट 281, ए की पार्ट 2 मल्टीप्लाई 280 560 आ गया. सिमिलरली मेरे पास ए की पार 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11 था, 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 56 से, मेरे पास 560 आ जाएगा. सिमिलरली दोनों साइड पे मैंने 56 पार रेज करी. ऐसे 16 की पार मैं रेज करूँगी 35, बोथ साइड्स पे मेरे पास 560 आ जाएगा. फ्रॉम 1 2 एंड 3 मेरे पास क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड ए रेज टू पावर 560. इधर मेरे पास आ रहा है 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया एंड इधर मेरे पास आ रहा है 3 11 एंड 17. 3 11 एंड 17 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 561. यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्ल्स हमारे पास, शो दैट 24 रेज टू पावर 947 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 17. अभी ये वाली एग्जाम्पल हमने बुक की तरह नहीं करनी है, बिकॉज उसमें आपको क्रैम करना पड़ेगा कि उन्होंने 947 को कैसे ब्रेक करा है. सो ये देखो हमने कैसे करी है, 14 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 17. अब जब आप 17 को 2 प्रूफ ही देखो अपना, 17 को 24 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना है, 7 आ रहा है. 17 को 24 के साथ डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 7. अब हमने क्या करना है, हमारे 2 प्रूफ के अकॉर्डिंग मेरी पावर कितनी होनी चाहिए, 1947. सो रेजिंग पावर 1947 ऑन बोथ साइड्स. 1947 इधर भी रेज कर दिया, इधर भी रेज कर दिया. सो अब अगर आप 2 प्रूफ के साथ इसको कंपेयर करोगे, सो आपको एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू आपको 14 चाहिए. सो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब आपको पता है मॉडुलो हमेशा हम n को ब्रेक करते हैं. जब हमारी अब वाली एग्जांपल थी उसमें हमने 561 को ब्रेक करा था, प्राइम फैक्टर्स उसके करे थे. अब यहाँ पे आपके पास मॉडुलो 17 है. सो आप 17 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे एंड आपको पता है उसके क्या होते हैं, 1 एंड 17. सो ए की वैल्यू आपको पता है, ए की जगह पे आपका क्या है 7 है एंड आपकी एन की वैल्यूज़ क्या है 1 एंड 17. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम वी हैव, हमें पता है ए की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, ये आइलर्स थ्योरम का रिजल्ट है.
पहले मैं n इज़ इक्वल्स टू 1 लेके चल रही हूँ, a मेरा 7 ही है, a की वैल्यू 7 पुट करी, n की वैल्यू 1 पुट करी, 7 रेज टू पावर 5 है 1, कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू 1 आ गया बिकॉज n इज़ 1। 5 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 7 रेज टू पावर 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो मेरे को वैल्यू इसकी चाहिए 7 रेज टू पावर 1947 की। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रेजिंग पावर 1947 ऑन बोथ साइड्स, 7 रेज टू पावर 1947 कॉन्ग्रेंट टू 1 रेज टू पावर 1947, 1 रेज टू पावर 1947 1 ही होता है, लेट इट बी 1। ऐसे ही n की वैल्यू 17 लेनी है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 17 ली, 5 ऑफ 17 16 होता है, इधर कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू 17 आ गया। रेजिंग पावर, अब 16 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 121 के साथ। रेजिंग पावर 121 ऑन बोथ साइड्स। जब आपने रेजिंग पावर 121 करी बोथ साइड्स तो कितना आ गया, 1936 आ गया। 1936 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू 17। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे 7 की पावर 11 के साथ, बिकॉज हमने बनाना क्या है, 1947 बनाना है। 7 की पावर 11 को अब आप ब्रेक करोगे, 7 की पावर 3 का स्क्वायर हो गया 6, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब जब आप 17 को 7 की पावर 3 होती है 343, जब आप 17 को 343 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3, इसलिए यहाँ पे 3 आया। सिमिलरली 17 को अगेन 343 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। अगेन जब आप 17 को 49 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 15। 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई 15, तीनों को मल्टीप्लाई करा 405। 17 को जब 405 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 14। अब आपके पास दोनों ही इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन दोनों ही n के साथ आपने सॉल्व करी है, फर्स्ट सॉल्व करी n इज इक्वल्स टू 1 के साथ, सेकेंड सॉल्व करी n इज इक्वल्स टू 17 के साथ। दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ रही है 7 रेज टू पावर 1947, 7 रेज टू पावर 1947। इधर 1 आ रहा है, इधर 14 आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 14 एंड 1 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल्स टू 17। सो आपके पास जो रिज़ल्ट बना है वो क्या बना है, 17 रेज टू पावर 1947 कॉन्ग्रेंट टू 1 मल्टीप्लाई 14 मॉडुलो 1 मल्टीप्लाई 17। सो 1 मल्टीप्लाई 14 इज़ 14। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन स्टार। सो हमारी जो स्टार वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करी है 14। सो इसकी जगह पे हम 14 पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड।